बेबी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आया हूँ। लो पियो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, माँ बाबूजी को धोखा देके यहाँ लड़कों के साथ गुलशर्रे उड़ा रही है। क्या कर रही है यहाँ पे तू? तुम होती कौन हो मुझे थप्पड़ मारने वाली? भूल गई मुझे? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और तू यहाँ पे कर क्या रही है? यहाँ माँ बाबूजी से झूठ बोल के तू यहाँ पे लड़कों से मिलने के लिए आती है। तूने क्या बोला था? तू कॉलेज जा रही है, तेरा कॉलेज है ये? हाँ, और ये लड़का कौन है बता मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे लगता है ना पैर के साथ साथ ना तुम्हारा दिमाग भी खराब हो ही चुका है, क्योंकि ना तुम मेरी कोई बड़ी बहन नहीं हो। इवन मैं तो अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद हूँ, तो तुम कहाँ से आ गई? अरे शर्म कर ले शर्म। हमारे माँ बाबूजी हमें आगे पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और तू यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ उनकी मेहनत को इस तरह से जाया कर रही है। और ये कपड़े कहाँ के पहने तूने? हाँ, ओ प्लीज, झूठ बोलना ना बंद करो। मेरे माँ बाप कितने रिच है ये तुम्हें पता है? और तुमने अपना हुलिया देखा है? बड़ी बहन तुम्हारे जैसे ना मेरे घर में वेटर्स भी नहीं है, उनके कपड़े भी ना इतने अच्छे हैं, और तुमने अपना हुलिया देखा है? भिखारन लग रही हो। 1 मिनट में ना यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बेबी, मैं नहीं जानती हूँ इसे, पता नहीं कौन है, और आके अपनी बड़ी बहन बोल रही है, पता नहीं क्या बोल रही है। देखो इशू, मुझे अच्छे से पता है ये कोई तुम्हारी बहन नहीं है, बल्कि एक नंबर की भिखारन लग रही है। अरे कहाँ तुम और कहाँ ये? पहनावा देखा है इसका? देखो, अगर भीख मांगनी है ना तो कहीं और जाके मांगो, समझी तुम? अभी और बकवास बंद कर ले। ज्यादा बकवास की ना मेरे सामने एक थप्पड़ लगाऊंगी कान के नीचे। और तूने जो हरकत किया ना मेरी बहन के साथ, तुझे तो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवाऊंगी मैं। रुक जा तू। ओ हेलो, अभी तक तुम मुझसे बदतमीजी कर रही थी, मैं चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि तुम्हारी सिचुएशन देख के ना मुझे तरस आ रहा था। सोचा था पागल है, 2 मिनट में चली जाएगी, लेकिन नहीं, तुमने अपनी ना लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। तुम मेरे बॉयफ्रेंड से बदतमीजी कर रही हो, जानती भी हो 1 साल बाद ना हमारी शादी होने वाली है, और तुम इसी से बदतमीजी कर रही हो। तुम जैसे लोग ना ऐसे नहीं मानते। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। बेबी सुनो, देखो पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है? उन्हें खामखा क्यों परेशान करना थी छोटी सी बात के लिए? देखो ऐसे लोग ना रास्ते में बहुत मिलते हैं, इसे पैसे चाहिए होंगे इसलिए यहाँ पे आ गई है। देखो, जाके कहीं और भीख मांगो। और तुम मेरे साथ चलो ना, गाड़ी में बैठो, हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट चलते हैं, ठीक है? चलो बैठो। रुको, मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी। और तुम्हें तो मैं घर बताती हूँ। तू चल मेरे साथ, चल। अरे तुम हो कौन? बेबी से रोको यार। चलो। ये कहाँ लेके चले गई यीशु को? मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया इसने। अब मैं क्या करूंगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे बस, तुम्हारा बहुत हो गया, तुम मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी देर से ना तुम्हारी ये नॉनसेंस गिरी बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम मुझे सच सच बता दो कि तुम हो कौन और मुझसे चाहती क्या हो? 1 सेकेंड, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तो ये लंगड़ी होने का ड्रामा क्यों कर रही हो? देखिए मैडम, मैंने जो भी किया ना आपकी जान बचाने के लिए किया था। मेरी जान बचाने के लिए किया था? मेरी जान को किससे खतरा है? तुम पागल हो गई हो क्या? मैडम, आपका जो बॉयफ्रेंड है ना, अरे वो आपको अपने रास्ते से हटाना चाहता है। उसकी प्लानिंग हो रही है, आपको पता भी नहीं है इस बारे में। तुम फिर शुरू हो गई ना। तुम्हें लगता है ना प्यार की भाषा समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा क्या? मेरे बॉयफ्रेंड मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएगा आखिर? देखिए, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने अपने बॉयफ्रेंड को गाड़ी खरीदने के लिए 5-6 लाख उधार दिए थे ना? बताइए, दिए थे ना? हाँ दिए थे, पर तुम्हें कैसे पता ये? यही तो बात है मैडम। आपको पता है, मैं सब जानती हूँ आपके बॉयफ्रेंड के बारे में। अरे मैंने उसको बात करते हुए सुना था, जब मैं काम से घर वापस जा रही थी, तो वो किसी से बात कर रहा था और बोल रहा था कि लक्ष्य, यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार। अरे वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ईशू, उससे मैंने 6 से 7 लाख रुपए उधार लिए थे। वो गाड़ी ली है ना मैंने, पता तो है तुझे यार, 2 महीने पहले गाड़ी ली थी मैंने। अब यार वो मुझसे ना पैसे वापस मांग रही है। देख फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है, और उसे लगता है कि मैं उससे शादी करूंगा। अरे यार मैंने उससे झूठा वादा किया था शादी करने के लिए, पर अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उससे पैसे कैसे वापस करूं यार, मेरे पास तो है नहीं। अरे तेरे पास पैसे नहीं है तो तू एक काम करना, तू उसे रास्ते से हटा देना। यार ये क्या बात कर रहा है तू? इतनी छोटी सी बात के लिए मैं उसे रास्ते से कैसे हटा सकता हूँ यार? अरे देख, मुझे नहीं पता, तुझे जो करना है वो कर ले। मैंने जो बताना था वो बता दिया तुझे। 1 सेकंड, मुझे लगता है ना तू बिल्कुल ठीक कह रहा है।
और वैसे भी मैंने उससे शादी का वादा किया था, वो भी झूठा। उसे शादी करने थोड़ी वाला हूँ मैं। वैसे भी अगर वो मेरी जिंदगी से चली जाएगी तो मेरा ही फायदा होगा ना। अरे मेरे इतने सारे पैसे बचेंगे और उससे छुटकारा भी मिल जाएगा मुझे। हाँ तू ठीक कह रहा है, मुझे यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। ठीक है। लक्ष्य ने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। अब इशू को ना अपने रास्ते से हटाना ही होगा। मैडम अब आप भी बताइए। अरे मैंने ये सब कुछ सुना अपने कानों से, और इतना कुछ सुनने के बाद भी अगर मैं उसको जाने देती तो ये सही नहीं था। आपकी जान को खतरा था, इसीलिए मैं उसके पीछे पीछे आई और आपकी जान बचाने के लिए यहाँ पे आई। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो भला मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? तुम्हें पक्का ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, हम लोग क्लियर कर लेते हैं ना। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैडम इतना कुछ समझाने के बाद भी अगर आप चाहती है उसके पास जाना तो चले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आप मेरी लगती क्या है, मैं तो बस इंसानियत के नाते आपकी मदद कर रही थी। लेकिन ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मैंने आपकी जान बचानी थी तो मैंने बचा ली। बाकी आपके हाथ में, आपको क्या करना है। मैं चलती हूँ, नमस्ते। पर निखिल मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है?